हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर चीज पे कुदरत रखने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें लगता है मैं खफा हूँ, ना तो मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना ही मैं तुमसे बेजार हो गया हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से कि दुनिया के कहे पे यकीन न रखो, मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू रायगा चले गए, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, मैं करीब ही हूँ और मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की बातों से मायूस हो गए हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो शक में मुब्तला हैं और दर हकीकत मैं तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो ना उम्मीद हुए बैठे हैं, डरो नहीं और ना ही गम करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। दुनिया की बातों से मायूस हो गए हो, क्या तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं? जब मामलात उसके कुन पे आ रुकते हैं, तब दुनिया की राय मायने नहीं रखती। जब तुम सजदे तवील कर लेते हो और शिकवे मुख्तसिर, तब अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में नहीं होते। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। जब तुम लोगों के इनकार करने के बाद भी अल्लाह पे यकीन रखते हो, जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं रहती, तब अल्लाह खुफिया जरिया बनाता है। पता है अल्लाह कब तुम्हारे लिए मदद भेजता है? जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम लोगों के इनकार करने के बाद भी अल्लाह पे यकीन रखते हो, जब तुम्हें बेबसी चारों जानिब से घेर लेती है। मौजज़े ना होते तो अल्लाह हमें पहले ही हमारे नसीब की हकीकत बता देता, ताकि हम उसे बदलने के लिए मेहनत ना करें। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तो हमारे लिए ख़ास तौर पर ये दुआएं बनाई, ताकि हम ये सोच कर कोशिश करते रहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। गलत लोगों से मोहब्बत ही तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है, और जब तुम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंच जाते हो, तब अल्लाह तुम्हें उस इंसान से नवाजता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और जो तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह की पसंद तो कभी भी मामूली नहीं हो सकती। लोगों के मंसूबों से नहीं घबराते, क्योंकि लोग भी वही कर सकते हैं जो अल्लाह ने उनसे करवाना है। और तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि कैसे अल्लाह ने इन लोगों की पैदा की हुई रुकावटों से गुजार कर ही तुम्हें नवाजने के मंसूबे बना रखे हैं। दुनिया तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कभी भी नहीं आ सकती। जब अल्लाह हमें उस चीज से आजमाता है जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वो अपनी मदद भी उन जरियों से भेजता है जो हमारे इल्म में भी नहीं होते। जब हम तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह ऐसे पोशीदा तरीकों से हमारे काम करता है जिन्हें ना हम देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। अल्लाह वो जो रूह में बसता है, दिल फिर कैसे उसे भूल सकता है। दुआ जैसी और कोई दवा नहीं, सजदों जैसी और कोई शिफा नहीं। इस इंतजार के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही लिख रखा होगा जिसके इंतजार में तुम हो। इंशाअल्लाह कुछ तो है जो अल्लाह यहाँ तक ले आया है तुम्हें। कोई तो अजर होगा जिसके लिए इतने दर्द से गुजारा है तुम्हें। वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल नाउमीद कर देता,
क्यों फिर उसने यकीन की पहेली में उलझा रखा है तुम्हें? हर किसी को नहीं मिलता मौका जाए नमाज तक आने का। कोई तो वजह है जो उसने इन सजदों के लिए चुना है तुम्हें। क्यों लेते हो तुम उसके मामले में लोगों की राय? फिर उसने तो सारे जमाने से जुदा रखा है तुम्हें। वो देर करता है जब उसे बेहद पसंद आ जाए किसी की आवाज। वो तौफीक दे रहा है यानी उसे मनाना आ गया है तुम्हें। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारी चाह को ही सिला तुम्हारा। यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। यकीनन कोई बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए, इसलिए उसने अब तक इंतजार से थकने नहीं दिया है तुम्हें। कौन लाजिम हो जाता है जहां पहुंचकर ऐसे मकाम पे वो खड़ा किए हुए है अब तुम्हें। ये जिस आजमाइश को हादसा समझ रहे हो ना, ये तो अल्लाह की तुम्हें मौजज़ों तक लाने की तरकीब है। वो कहता है कि मांगो मुझसे, मैं कबूल करूंगा। तो जो इसके बाद भी ना मांगे वो बदनसीब है। तौफीक दुआ ही दलील है उसके गुण की। लगाओ फिर सदा, क्योंकि वही तुम्हारा नसीब है। अकेले नहीं हो तुम, वो साथ है हर पल तुम्हारे। उसकी मदद अगली सांस से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। वो क्यों ना दे सकेगा तुम्हें चाह तुम्हारी, जिसकी मलकियत में शुमाल और जनूब है, सारा जहां है। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता। ना कोई लफ्ज, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और जार जार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है, और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की जरूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतजार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब जुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नजरें पढ़ ले और सब समझ जाए। आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी नेमत नहीं, आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी दुआ नहीं। सही कहते हैं इंसान पूरे का पूरा अपनी आंखों में छुपा होता है, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह रहता है उनकी आंखें भी उतनी ही पुरकशिश